जिन तारीखों का इंतजार था लंबे वक्त से, आखिरकार उनका ऐलान हो गया। 7 और 17 छत्तीसगढ़ के लिए चुनी गई हैं, जब चुनाव करेगी छत्तीसगढ़ की जनता छत्तीसगढ़ की नई सरकार का। 3 दिन पहले पिछले चुनाव से 10 और 20 तारीख मेरे 12 और 20 था, जहां तक मेरे को याद आ रहा है। तो कुछ पहले हो रहा है, 3 दिन पहले। तो सब तैयार हैं, भाग लेंगे जनमत संग्रह की इस प्रक्रिया में। जी जी, टीएस सिंहदेव जी, इस बार क्या लगता है कि क्या वो चुनौतियां होंगी जो फेस करनी पड़ सकती है इन चुनावों में, क्योंकि 2024 भी सामने है, तो इसे देखते हुए लिटमस टेस्ट के रूप में देखा जा रहा है इन नतीजों को। दोनों चुनाव अलग होते हैं और इस बार दोनों चुनाव में मुझे लगता है कि परिस्थितियां कांग्रेस पार्टी के अनुकूल होंगी। जी, हालांकि इस बार सिनेरियो बदला हुआ है टीएस सिंहदेव जी, चाहे गठबंधन की बात करें या जी जोगी जी भी अब नहीं है, ऐसी स्थिति में क्या फाइट ज्यादा होगी? फाइट ज्यादा नहीं। जोगी जी ने जो वोट्स पोल किए थे, मैक्सिमम उनके साथ के लोग हैं वो कांग्रेस में आ चुके हैं। तो वो वोट्स जो अलग 7.7% वोट्स जोगी जी की पार्टी ने पोल किए थे पिछले बार, जी तो इसमें मैक्सिमम शेयर कांग्रेस के पक्ष में आना चाहिए। जी, और विशेष करके बिलासपुर संभाग के क्षेत्र में। जी जी, बसपा गोंगपा के संगठन जो गठबंधन हुआ है, इसे लेकर भी टिप्पणी करना चाहेंगे? कौन सा गठबंधन? बसपा और गोंगपा, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। जी 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 जी, ये अपने अपने एरियाज में इनके इन्फ्लुएंस है। बिलासपुर संभाग में खास करके चांपा जांजगीर में बसपा की उपस्थिति रही है और गोंडवाना पार्टी कुछ ट्राइबल एरिया में रहे हैं। जी, पिछली बार जिस तरह से सत्ता के सूखे को खत्म किया कांग्रेस ने, इस बार भी वो बरकरार रहेगा। हालांकि जो रिस्पांस देखने को मिला जनता के बीच वो बहुत पॉजिटिव मिला, लेकिन इस बीच कहीं दिल की धड़कनें बढ़ती हैं कि राजस्थान और छत्तीसगढ़, इन दो राज्यों पर विशेष तौर पर नजर रहेगी क्योंकि वहां कांग्रेस की सत्ता है। जी, मैं तो यही चाहूंगा और मेरे को विश्वास भी है कि मतदाता कांग्रेस का साथ देंगे, बहुमत कांग्रेस को मिलेगी और फिर सरकार कांग्रेस पार्टी फिर से बनाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं भी टीएस सिंहदेव जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। डिप्टी सीएम छत्तीसगढ़ टीएस सिंहदेव हमारे साथ जुड़े थे और वो कह रहे थे कि तैयारियां पूरी हैं और एक बार फिर से मौका मिल रहा है पोलिंग बूथ तक जो मतदान के लिए लोगों को जाने का, और जाहिर तौर पर अब अपनी सत्ता, अपनी सरकार को चुनने का। तो छत्तीसगढ़ में 2018 में जिस तरह से ताबड़तोड़ नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आए थे, इस बार फिर से उसी तैयारी के बीच जहां कांग्रेस उतरेगी, वहीं बीजेपी, चूंकि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में बुरी तरीके से हारी थी, वहां एक बार फिर से जीतना है और इसे लेकर पूरी तैयारी के साथ बीजेपी की भी तैयारियां छत्तीसगढ़ में है। स्पर्श शर्मा का